हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 25 जुलाई से सावन का माह शुरू होने जा रहा है और ऐसे कोरोना टाइम में हम लोग मंदिर की भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाकर रोज़ रोज़ पूजा और जलाभिषेक नहीं कर सकते हैं। ऐसे में हम लोग को चाहिए कि हम लोग ऐसे शिवलिंग घर में स्थापित करें जो घर में रख कर हम पूजा पूर्ण रूप से कर सकें। तो बहुत से लोग का कहना है, उनका मत है कि घर में शिवलिंग नहीं रख सकते, लेकिन हम आज आपको 3 प्रकार के शिवलिंग बताएंगे जिनको घर में रखकर गृहस्थ लोग बहुत आसानी से अपनी पूजा को संपूर्ण कर सकते हैं। हाँ, ध्यान जरूर ये रखने वाली बात है कि इस शिवलिंग का आकार हमारे अंगूठे से छोटा होना चाहिए। हमारे अंगूठे का जो ऊपर वाला पोर होता है उससे भी छोटा शिवलिंग हमें घर में स्थापित करना चाहिए। और उसके बाद हमें 3 तरह के शिवलिंग रखने चाहिए। इन 3 तरह के शिवलिंग में पहला शिवलिंग आता है नर्मदेश्वर शिवलिंग। ये शिवलिंग हमें नर्मदा नदी के तट पर बहुत आसानी से मिल जाते हैं, इसीलिए इनका नाम नर्मदेश्वर शिवलिंग पड़ा है। इन शिवलिंग को बहुत ही आसानी से लाकर हम लोग अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की स्थापना या उसकी स्थापना विधि की ज़रूरत नहीं होती है। इनको किसी भी प्रकार से आप स्थापित करके घर में आराम से पूजा कर सकते हो और इनसे पूजा करने से आपको अपनी मानसिक विकारों से, कष्टों से, मानसिक परेशानियों से और शारीरिक परेशानियों से, धन संपदा की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। और इसमें आप साल भर अपनी पूजा घर में स्थापित करके कर सकते हो। और इसमें दूसरी तरह का जो शिवलिंग होता है वो होता है स्फटिक का शिवलिंग। इस शिवलिंग को अगर आप घर में स्थापित करते हो, अगर आपकी सामर्थ्य है और आप ला सकते हो, तो इससे उच्च कोटि का और कोई शिवलिंग होता ही नहीं है। ये साक्षात शिव जी का रूप होता है। इसको भी आप लाके घर में स्थापित कर सकते हो। इसको स्थापित करने का भी कोई ऐसा स्पेसिफिक तरीका नहीं है। बहुत आसानी से आप लाओ सावन में और घर में सोमवार से स्थापित करके आप रेगुलर अपनी पूजा में उसको कर सकते हो। बस ये है कि सबका साइज़ आपके अंगूठे से छोटा ही होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। घर में बड़ा शिवलिंग रखने की मनाही होती है। तो स्फटिक के शिवलिंग को अगर आप रखते हो तो आपके घर में लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहेगी और आपको धन धान, पैसा, सौभाग्य की कमी नहीं होगी। इसके बाद आता है तीसरा शिवलिंग जिसको बोलते हैं पारस शिवलिंग। पारस शिवलिंग बनाया जाता है पारे से, मरकरी जो कि हम लोग थर्मामीटर में देखते हैं होता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। उसी को केमिकल के साथ मिला के पारस शिवलिंग का निर्माण किया जाता है और विजय काल में इसका निर्माण किया जाता है, इसलिए ये भी बहुत पावरफुल शिवलिंग होता है। तो सावन में पारस शिवलिंग ला के रख के उसकी पूजा करना तो सर्वोत्तम है। अगर आप पारस शिवलिंग ला के रख के पूजा कर सकते हो तो इससे उत्तम कोई बात ही नहीं है। तो इन तीनों में से आप कोई एक शिवलिंग लाके इस सावन में घर में रख के अपने सावन की पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।